अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एल्डरली वीमेन ऑफ 70 ईयर्स एज, विच ऑफ द फॉलोइंग एज रिलेटेड चेंजेस द नर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू फाइंड। अब यहाँ पे देखें, फोकस करेंगे क्वेश्चन पे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछ रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसका? एल्डरली वेमेन, और वेमेन की एज क्या है? 70 ईयर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो हमें नज़र आएंगी। नंबर 1 पे कह रहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बी पे कह रहा है इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, सी पे है नैरोइंग एंड शॉर्टनिंग शॉर्टर वेजाइना, और नंबर 4 पे है इनलार्जमेंट ऑफ लिबिया। आपको पता है कि जो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है ना, ये जैसे ही यंग वेमेन है ना, यंग वेमेन, तो जैसे उनके मसल्स की ग्रोथ होती है, उनके बोन्स की डेवलपमेंट होती है, ऐसे ही जो सेक्सुअली जो हैं ऑर्गन्स, उनके भी डेवलपमेंट होती है। तो अगर ये पूछा जाता है यंग लेडी में, तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पे चूँकि पूछा गया एल्डरली वीमेन में, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप एल्डरली एज में जाती हैं, ओल्ड एज में जाती हैं, तो आपके मसल्स की एट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। मीन्स कि उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है वो इससे रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, तो सेम वैसे ही है कि जैसे वो ओल्डर एज में जाना शुरू हो जाएगी, तो उसका जो है वेजाइनल डिस्चार्ज भी वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड है, तो ये ऑप्शन भी आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नैरो एंड शॉर्टर वेजाइना। यहाँ पे वो रिडक्शन की बात कर रहा है, जो कि हमने पढ़ा कि जो अल्डर एज में क्या होती है कि आपकी मस्कुलर एट्रॉफी हो जाती है, तो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ जो है वो श्रिंक करना हो जाता है या शॉर्टर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये इसके रेलिवेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी सी है। उसके बाद है इनलार्जमेंट ऑफ लेबिया, तो ये भी इनलार्जमेंट की बात हो रही है, तो यंग एज होता तो ये आंसर रेलिवेंट होना था। ओल्डर एज है तो ये आंसर भी रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन टेक्निक यूज टू एवेलुएट टेस्टिकुलर कैंसर इज, कि जब टेस्टिकुलर कैंसर को जो है एग्जामिन करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। नंबर 1 पे कह रहा है कि इंस्पेक्शन ऑफ स्क्रोटम ऑफ यूनिलेटरल स्वेलिंग, कि आपने ये देखना है कि उसको कि एक साइड की उसको स्वेलिंग है, इसके इंस्पेक्ट करना है। नंबर बी पे कह रहा है कि परकशन ऑफ स्क्रोटम टू डिटेक्ट डल साउंड, कि उसकी आपने परकशन करनी है। नंबर 3 पे ऑस्कल्टेशन ऑफ स्क्रोटम फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्रूट। नंबर डी पे है ट्रांसल्यूमिनेशन ऑफ स्क्रोटम टू डिटेक्ट शेडो। अब यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन से क्या है कि वो यूनिलेटरल स्वेलिंग जो है ना, वो आपको एग्जैक्टली वो नहीं बता सकेगी कि उसको जो है कोई मैस वगैरह है, कोई कैंसरस मैस है उसमें। ठीक है, परकशन जो है ये उससे रेलिवेंट जो है वो मेथड नहीं है। ऑस्कल्टेशन में, इंस्पेक्शन में आपको पता है आप इंस्पेक्ट करते हैं, जो असेसमेंट है आपकी वो होती है, और असेसमेंट में आपको पता है कि आपने जस्ट उसको विदाउट टच आपने उसको एग्जामिन करना होता है, उसको देखना होता है, देख के जस्ट ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो आप जस्ट उसके स्वेलिंग पे आप नहीं कह सकते कि इसको जो है वो कैंसर है। अच्छा, इसी तरह से जो ऑस्कल्टेशन है ये भी उससे रेलिवेंट नहीं है। अब ट्रांसल्यूमिनेशन है ना, ट्रांसल्यूमिनेशन क्या है? तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम लाइट ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करें या अपने फ़ोन की लाइट ऑन करें, और उसके आगे जब हम अपना हैंड रखते हैं ना, तो आपने देखा कि उसमें से लाइट पास होती है और आपका हैंड जो है या फिंगर है वो रेड आपको शो हो जाती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई हार्ड जो दरमियान में अगर आपने कोई चीज़ पकड़ी है, हाथ में पकड़ी है, आप उसके नीचे, हाथ के नीचे कोई रख देते हैं ना, तो उतना सा उसका शेडो बन जाएगा, क्योंकि उसमें से जो लाइट है वो पास नहीं होगी। तो सेम वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करें। ट्रांसल्यूमिनेशन का मतलब यही है कि जब आप डिटेक्ट करेंगे ना शेडो को, तो वो रेडिश जो है वो आपको शो होगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई मैस वगैरह है, कोई कैंसरस मटेरियल है कोई, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आपको शेडो जो है वो डार्क वहाँ पे वो होगा, उसमें से लाइट पास नहीं होगी। तो ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये आप उसके रेलिवेंट है, ये वाला जो टेक्निक है।
अच्छा, और ये ट्रांसल्यूमिनेशन टेक्निक यूज़ कब करनी है? ये आपने लाइट्स को ऑफ़ करके, ये फुल लाइट में आप करेंगे ना तो वो आपके लिए ये कोई तरह फ़ायदेमंद नहीं होगी, इसलिए लाइट्स ऑफ़ करके तो उस तब ये वाले जो टेक्निक है ना यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।